दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि बिहार में हुए विधानसभा के चुनाव में एनडीए की बहुत बड़ी जीत हुई थी, जिसमें कि बीजेपी को 93 और जेडीयू को 83 सीट मिला था और एलजेपी को 19 सीट मिला था और अन्य सभी दल को 4 या 5 सीट मिला था। अब सभी लोग दुविधा में ये है कि अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि सबका कहना ये है कि बीजेपी अपने आप में मुख्यमंत्री बनाने के लिए सक्षम है। अब देखना ये है कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन पाते हैं या नहीं। मोदी जी का कहना तो ये है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे और अब दुविधा ये है कि अब उप मुख्यमंत्री कौन बनता है, डिप्टी सीएम कौन बनता है, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान या फिर और कोई। ये तो कुछ दिन के बाद ही मालूम चलेगा। भले ही एनडीए बहुत सारे सीट ला लिए हों, लेकिन इंडिया गठबंधन का तो दोस्तों बहुत ही बुरा हाल हुआ है इस चुनाव में, जिसमें कि आरजेडी को बहुत बड़ा झटका लगा है और कांग्रेस को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। 19 से भी कम सीट मिला है और उन लोगों का कहना ये है कि वोट चोरी हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि बिहार में हुए विधानसभा के चुनाव में एनडीए की बहुत बड़ी जीत हुई थी, जिसमें कि बीजेपी को 93 और जेडीयू को 83 सीट मिला था और एलजेपी को 19 सीट मिला था और अन्य सभी दल को 4 या 5 सीट मिला था। अब सभी लोग दुविधा में ये है कि अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि सबका कहना ये है कि बीजेपी अपने आप में मुख्यमंत्री बनाने के लिए सक्षम है। अब देखना ये है कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन पाते हैं या नहीं। मोदी जी का कहना तो ये है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे और अब दुविधा ये है कि अब उप मुख्यमंत्री कौन बनता है, डिप्टी सीएम कौन बनता है, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान या फिर और कोई। ये तो कुछ दिन के बाद ही मालूम चलेगा। भले ही एनडीए बहुत सारे सीट ला लिए हों, लेकिन इंडिया गठबंधन का तो दोस्तों बहुत ही बुरा हाल हुआ है इस चुनाव में, जिसमें कि आरजेडी को बहुत बड़ा झटका लगा है और कांग्रेस को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। 19 से भी कम सीट मिला है और उन लोगों का कहना ये है कि वोट चोरी हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि बिहार में हुए विधानसभा के चुनाव में एनडीए की बहुत बड़ी जीत हुई थी, जिसमें कि बीजेपी को 93 और जेडीयू को 83 सीट मिला था और एलजेपी को 19 सीट मिला था और अन्य सभी दल को 4 या 5 सीट मिला था। अब सभी लोग दुविधा में ये है कि अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि सबका कहना ये है कि बीजेपी अपने आप में मुख्यमंत्री बनाने के लिए सक्षम है। अब देखना ये है कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन पाते हैं या नहीं। मोदी जी का कहना तो ये है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे और अब दुविधा ये है कि अब उप मुख्यमंत्री कौन बनता है, डिप्टी सीएम कौन बनता है, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान या फिर और कोई। ये तो कुछ दिन के बाद ही मालूम चलेगा। भले ही एनडीए बहुत सारे सीट ला लिए हों, लेकिन इंडिया गठबंधन का तो दोस्तों बहुत ही बुरा हाल हुआ है इस चुनाव में, जिसमें कि आरजेडी को बहुत बड़ा झटका लगा है और कांग्रेस को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। 19 से भी कम सीट मिला है और उन लोगों का कहना ये है कि वोट चोरी हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि नीतीश सरकार का इस बार बहुत ही बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि इस बार की जनता ने अपने क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए सोचा है। जनता के अनुसार इस बार लगता है कि आरजेडी की सरकार बनने वाली है, क्योंकि बहुत ही सारे जनता नीतीश सरकार से महंगाई की वजह से परेशान है, जिसके वजह से